गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास लेक्चर 48 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अंकुश पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 दो सिंहों वाली परी कहानी के पाठ ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 48 में इसी चैप्टर दो सिंहों वाली परी कहानी के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ध्यान देंगे। नीलम जब जाने लगी तो मैं उसे विदा करने फाटक पर पहुंच गया। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह मेरी ओर शिकायत भरी नजरों से देख रही थी कि मैं इस यात्रा में उसके साथ क्यों नहीं चल रहा था। उसका कातर स्वर काफी देर तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं वहां खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि उसका खरीदार कोई कोमल हृदय वाला हो, कोई ऐसा जिसके घर बकरी का मांस न खाया जाता हो। बच्चों, ये गद्यांश है। इसमें आप देख रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न है। नीलम कौन थी? गद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? नीलम शिकायत भरी नजरों से क्यों देख रही थी? नीलम का खरीदार कोई कोमल हृदय वाला क्यों होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। नीलम कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर है नीलम एक बकरी थी। गद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। गद्यांश में मैं लेखक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ग है नीलम शिकायत भरी नजरों से क्यों देख रही थी? इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। नीलम शिकायत भरी नजरों से इसलिए देख रही थी क्योंकि इस यात्रा में लेखक उसके साथ नहीं चल रहा था। प्रश्न घ है नीलम का खरीदार कोई कोमल हृदय वाला क्यों होना चाहिए था? इस प्रश्न का उत्तर है नीलम का खरीदार कोई कोमल हृदय वाला इसलिए होना चाहिए था क्योंकि लेखक नहीं चाहता था कि बाजार में बिकने के बाद उसे कोई मांस खाने के लिए हत्या कर दे। बच्चों, आज आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रस्तुत कहानी पशु से संबंधित है। देहरादून में बहने वाली नदी का नाम सोंग है। दादाजी को घर में पशु पक्षी पालने का शौक था। नीलम एक बकरी थी। दादी जी ने माली से नीलम को खूंटे में बांध आने को कहा। यह आपका अभ्यास के पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हो गया। यहाँ शब्द ज्ञान पर ध्यान देंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पानी की, यहाँ देखेंगे धरा और धारा है। इस धारा का अर्थ होता है भूमि, पृथ्वी, और ये हो गया धारा। यहाँ आप लिखेंगे, इसमें आप धारा भरेंगे। मुझे क्रिकेट की, यहाँ है अपेक्षा और उपेक्षा। यहाँ होगा अपेक्षा का अर्थ होता है के बजाय। मुझे क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल का खेल अधिक पसंद है। ग में देखेंगे मैंने उससे, यहाँ पहली, इसका अर्थ हो गया आपका फर्स्ट, पहेली। यहाँ हो गया आपका, यहाँ होगा पहेली, यानी आप जो बुझावल कहते हैं वो होगा। मैंने उस पहेली को झटपट सुलझा दिया। दादाजी को यह बात बात मालूम थी। यहाँ आप बात भरेंगे। यहाँ बात ऑप्शन ये सही होगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने घूम कर देखा तो पास ही मखमल सी मुलायम काली छोटी सी बकरी खड़ी थी। यहाँ बकरी की तुलना मखमल से की गई है। इसी प्रकार नीचे लिखी तुलनाओं को उचित शब्द से पूरा कीजिए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कठोर, कोमल, चमकीला, कड़वा। तो यहाँ करेले जैसा, यहाँ वह कड़वा, चांदी सा, चमकीला, पत्थर सा, कठोर, रुई सा, कोमल। फिर यहाँ बच्चों आप देखेंगे कुछ शब्दों की वर्तनी में थोड़ी भिन्नता होती है परंतु उनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है, अतः वे सुनने में एक जैसे लगते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समानाभाषी शब्द कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे और है जिसका अर्थ होता है तरफ, और मतलब होता है तथा, दिन मीन्स दिवस, और इस दिन का अर्थ होता है गरीब। इसी प्रकार यहाँ नीचे दिए गए समानभाषी शब्दों के अर्थ लिखे। यहाँ दिया है यही, इसका आप देखिएगा यहीं, यहाँ मतलब हो गया आपका निश्चित रूप। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के को आप जब संबोधित करते हैं, जैसे
यही मेरा समान है, यही मेरा समान है। तो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ अर्थ होगा, यहाँ हो गया यही, यहाँ हो गया आपको स्थान के रूप में, जैसे मेरे समान को यहीं रख दो, मेरे समान को यहीं रख दो। तो यहाँ हो गया आपका स्थान के रूप में आएगा। और यहाँ पहला जो हो यह निश्चित रूप। फिर आप ख में देखेंगे समान, इसका अर्थ होता है बराबर, और सामान इसका अर्थ होता है वस्तु। फिर यहाँ देखेंगे आकर, आकर में होता है खान। यहाँ देखेंगे आकार, इसका अर्थ होता है रूप। यहाँ देखेंगे पाव यानी नाप, जैसे एक पाव, मुझे एक पाव, आप जैसे कहेंगे मुझे एक पाव चीनी दीजिए, तो यहाँ हो गया नाप। और यहाँ पाँव का अर्थ हो गया पैर, इस पाव का अर्थ हो गया नाप, यानी आप बोले जैसे कि मुझे एक पाव चीनी चाहिए, तो यहाँ आप नाप हो गया, और यहाँ हो गया पाँव यानी पैर। भाषा ज्ञान में बच्चों देखेंगे, यहाँ आपको लिंग बदल के लिखना है। जैसे बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थीं, तो यहाँ बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थीं। मैंने अपनी जेबें टटोली। आप बच्चे इसको स्वयं लिखेंगे, मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, लेकिन आप इसे स्वयं अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थी, मैंने अपनी जेबें टटोली। बगुले अपनी चोंच से मछलियों का शिकार कर रहे थे। बगुले अपनी चोंच से मछली का शिकार कर रहे थे। दादाजी ने प्रश्न का उत्तर सोच रखा था। दादाजी ने प्रश्नों का उत्तर सोच रखा था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, आपको लिंग बदलना है। बच्चा तो बच्ची, बकरी बकरा, दादा दादी, कुत्ता कुतिया, माली मालिन, मौसी मौसा। बच्चों आज आपने लेक्चर 48 में 2 सींगों वाली परी कहानी को आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।